बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हक़ाइक़ टाइम्स के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अभी काफ़ी फासला है। बाकिर गालिबाफ एक इंटरव्यू में बाकिर गालिबाफ ने बताया कि अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अब भी बहुत फासला है। दुश्मन अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो वो नाकाम हो गया। दुश्मन समझता था कि ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज जंग लड़ी। इन्होंने कहा कि दुश्मन समझता था ईरान भी वेनेज़ुएला जैसा होगा, ये भी ना हुआ। अमेरिका ने नेटो को शरीक करने की कोशिश की, इसमें भी किसी ने साथ नहीं दिया। जंग में दुश्मन को 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बने। अमेरिका का F-35 लड़ाका त्यारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। डॉक्टर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का कहना था कि ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर दुश्मन बात जरूर समझ गया होगा। अमरीकी माइन स्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़ा तो हम यकीनी तौर पर फायरिंग करेंगे। ईरानी स्पीकर ने कहा कि मैं ये बात अमरीकी वफ्द को वाज़ेह तौर पर बता भी चुका हूँ। इन्होंने कहा कि ईरान ने आर्ज जंग बंदी इसलिए कबूल की ताकि अमेरिका को अपने मुतालबात पूरे करने का मौका दिया जा सके, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी इसलिए कबूल की क्योंकि मैदान जंग में कामयाबी ईरान को हासिल हुई थी। कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी तेल मंडियां बंद करने की सलाहियत रखता है। एक इंटरव्यू में जनरल मोहम्मद रजा नकवी ने कहा कि ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। अभी बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया, इन्हें हम अगले मराहिल के लिए महफूज रखे हुए हैं। इन्होंने खबरदार किया कि ईरान खित्ते में तेल की पैदावार को मुस्तकिल तौर पर रोक सकता है। अगर वो हमारे बिजली घरों को निशाना बनाएंगे तो वो भी अपने बिजली घरों से महरूम हो जाएंगे। एक बैलिस्टिक मिसाइल त्यारा बरदार जहाज के डेक पर लग जाए तो तमाम तैयारे समंदर में जा गिरेंगे और हजारों टन गोला बारूद फट जाएगा, जो अमेरिका के लिए कौमी तबाही होगी। जनरल मोहम्मद रजा नकवी का मजीद कहना था कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसकी ज़मीनी अफवाज है, जो अभी तक जंग में शामिल नहीं हुई। खित्ते में अमरीकी अड्डे ख़त्म ना किए गए तो हम खुद जाकर इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। हम हथियारों पर गौर नहीं करते। आम फौजी हिसाब किताब के मुताबिक भी बढ़तरी हमारे पास है। खुदा हमारे साथ है, दुश्मन इसी के लिए शिकस्त खा रहा है। पॉपलिव ने अमेरिका की 250वीं सालगिरह में शिरकत की दावत मुस्तरद कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉपलिव 4 जुलाई को अमेरिका की सालगिरह तकरीब में शिरकत की बजाय यूरोप में मुहाजिरीन के दाखिले के एक मकाम पर वक्त गुजारेंगे। इससे कबल एक बयान में पॉपलिव ने ट्रंप के साथ मुबाहिसे से इनकार करते हुए कहा था कि सदर ट्रंप से तनाज़ा मेरी तरजीह नहीं। पॉप का कहना था कि इनके अफ्रीका दौरे का मकसद अमन का फ़रोग है, ज़ाती मुहाजराई नहीं। ट्रंप की तनकीद के बायस सियासी सूरत हाल पर गलत तबसरे हुए, जिन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। ये फैसला वेटिकन और वाशिंगटन के दरमियान कई महीनों से कशीदा ताल्लुकात के बाद सामने आया, जिनकी वजह अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसियों और ईरान में जंग से मुतल्लिक़ इख्तिलाफ़ात बताए जाते हैं। इत्तलात के मुताबिक पेंटागन के अहदेदारान ने हाल ही सी वेटिकन को सख्त इंतबाहात भी जारी किए थे। पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। बैनुल-अक़वामी जरीदा एशिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सफारतकारी बिल्कुल खामोश रही। बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बात की, जबकि पाकिस्तान सफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन की बहाली के लिए कोशिशों में मसरूफ रहा। एशिया टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात के बाद अमेरिका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया। ख्याल रहे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंग के आगाज से ही पाकिस्तान जंग बंदी की कोशिशों में मसरूफ रहा और इसके लिए पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुसलसल राब्ते रखे। हम हारने की आदत 5 साल पहले छोड़ चुके हैं। अब कलंदर्स ने 3 बार ट्रॉफी जीतकर फतेह को आदत बना लिया है। हारिस रऊफ हफ्ते को रावलपिंडीज के खिलाफ कामयाबी के बाद हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रावलपिंडीज के खिलाफ मैच में बैटर्स ने बड़ा स्कोर किया तो हमारे लिए भी इसको डिफेंड करना आसान हुआ। विकेट आसान नहीं था, हमारे बैटर्स को क्रेडिट जाता है। हारिस रऊफ ने कहा कि जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो गलतियों पर काम किया जा रहा होता है। जो गलतियां पिछले 3 मैचेस में हुई वो दूर की। आप खुद पीस की बात करते हैं और जब तेज बॉलिंग हो तो कहते हैं वैरायटी नहीं। हारिस का कहना था कि मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूं। इंसानों को खुद ही अपने आप को बेहतर करना पड़ता है। T20 में आप विकेट लेंगे तो ही रन्स रुकेंगे। इन्होंने कहा कि हम हारने की आदत 5 साल पहले छोड़ चुके हैं। अब 3 बार ट्रॉफी जीतकर फतेह को आदत बना लिया है। अल्लाह करे बाकी तीनों मैचेस जीते, हमारे लिए आसानी होगी। हम इस पोजीशन में हैं, हम अब कोई मैच नहीं हारना चाहते। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें हक़ाइक़ टाइम्स।